नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी और आज हमारा टॉपिक है रंगमंच की उपयोगिता। भारतीय नाटककारों ने नाटक के प्रमुख तत्वों में कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, भाषा शैली, अभिनय व इनके अलावा रंगमंच एक विशेष महत्वपूर्ण तत्व है। रंगमंच के बिना कोई भी नाटक या एकांकी प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। केवल पाठक उसको पढ़कर उसका काल्पनिक अनुभव ले सकते हैं, लेकिन वह नाटक अगर रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए तो उस नाटक का प्रभाव अधिक पड़ता है और जहाँ पर नाटक खेला जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उस स्थान को रंगमंच कहा जाता है। रंगमंच नाटक के महत्वपूर्ण तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर अभिनेता अपने अभिनय के कला कौशल को दर्शाता है, दिखाता है और नाटक प्रभावी तभी होगा जब रंगमंच की साज सज्जा, रंगमंच की व्यवस्था अच्छी होगी, तभी वह नाटक आकर्षित व अच्छा दिखाई देगा। कुछ विद्वानों ने रंगमंच के कई प्रकार बताए हैं, जैसे आयताकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है और सबसे अच्छा रंगमंच त्रिभुजाकार को कहा जाता है और आयताकार जो रंगमंच होता है वह भी सही होता है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो त्रिभुजाकार रंगमंच को अच्छा अभिनय की दृष्टि से अच्छा माना जाता है और उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें प्रथम में अभिनय दिखाया जाता है, दूसरे में जो उसके अगले वाले दृश्य होते हैं वे कलाकार रहते हैं और पीछे वाले जो उसका भाग होता है उसमें साज सज्जा वाले कलाकार होते हैं। इस प्रकार रंगमंच नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रंगमंच या अभिनयशीलता को नाटक की भांति ही एकांकी का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अभिनयशीलता का आशय है कि एकांकी को रंगमंच प्रस्तुत करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। इसी कारण एकांकी में एकांकीकार द्वारा ऐसे दृश्य व संकेतों का ध्यान रखा जाता है जिन पर रंगमंच की कुशलता के साथ अभिनय किया जा सके। रंगमंच इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें कुछ दृश्य हैं जो प्रस्तुत किए जा सके। कई दृश्य ऐसे होते हैं जिनको रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उनको संकेतों के माध्यम से, रोशनी के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से दर्शाया जाता है। वर्तमान में रेडियो रूपक की भांति एकांकी रचनाओं का चलन काफ़ी बढ़ गया है। रेडियो एकांकी में रंगमंच के नियमों का अनिवार्यतः महत्वपूर्ण इतना नहीं रखा जाता। रेडियो नाटक में ध्वनि पर अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ ध्वनि ही महत्वपूर्ण होती है। ध्वनि संकेत
स्थान, काल, वातावरण इत्यादि की सफलतापूर्ण प्रस्तुति हो जाती है। रंगमंच अथवा दूरदर्शन के लिए उचित वातावरण का दृश्य प्रस्तुत करना अपेक्षित हो जाता है। यही कारण है कि अभिनय को एकांकी एक अपेक्षित गुण स्वीकार किया जाता है। एकांकी व नाटक दोनों में ही अभिनय को महत्वपूर्ण माना जाता है और अभिनय जिस स्थान पर किया जाता है उस स्थान को रंगमंच कहा जाता है। संक्षेप में एकांकी की अभिनयशीलता तथा उसका रंगमंच का महत्वपूर्ण उपयोगिताएं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम रंगमंच की उपयोगिता को सिद्ध करेंगे। आइए देखते हैं। एकांकी या नाटक को पढ़कर या सुनकर वक्ता या श्रोता उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता जितना रंगमंच पर देखने से पड़ता है। अर्थात जो रंगमंच है वो दृश्य माध्यम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दृश्य नाटक का या जो नाटक वह एकांकी दृश्य काव्य के भेद हैं और वह प्रभावी तभी होंगे जब रंगमंच प्रभावित करने वाला हो। कुशल कलाकारों द्वारा सशक्त ढंग से भावों की अभिव्यक्ति की जाती है तथा कथानक के अनुरूप दृश्य सज्जा को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे चरित्रांकन एवं केंद्र बिंदु अधिक संप्रेषणीय बन जाता है। यह एकांकी की अभिनेता पर निर्भर करता है। अभिनय में जब अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है तो जो रंगमंच होता है उसकी साज सज्जा दृश्य के अनुरूप ही होनी चाहिए और चरित्रांकन करते वक्त वहाँ पर टंगे चित्र या कुछ ध्वनियाँ या कुछ वस्तुएं उस व्यक्ति की जो अभिनय कर रहा है उसकी मनोदशा को बतलाने वाले होने चाहिए। अभिनय कला में कुशल कलाकारों द्वारा उनकी भावों की अभिव्यक्ति आवश्यक मानी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी उपयोगिता में कह सकते हैं कि दृश्य रंगमंच की सजावट दृश्यों के अनुकूल हो। रंगमंच की उपयोगिता में है रंगमंच की सजावट जो दृश्य प्रस्तुत होने हैं उनके अनुकूल ही होनी चाहिए। दूसरी उपयोगिता है पात्रों के अनुकूल साज सज्जा हो। पात्रों के अनुकूल सजावट सुविधा रंगमंच की जो सजावट है वो
पात्रों की सुविधा अनुरूप होनी चाहिए। उसमें किसी पात्र या अभिनय करते वक्त अगला दृश्य जिस पात्र का हो वो उसके पिछले वाले भाग में तैयार रहे, इस प्रकार से उसकी साज सज्जा होनी चाहिए। और रंगमंच पर जो पात्र हैं उनकी सुविधा अनुरूप ही सजावट हो। अगली उपयोगिता है नाटक या एकांकी। नाटक व एकांकी के मंचन में संगीत का प्रयोग, ये भी रंगमंच की उपयोगिता है कि आप अगर नाटक कहीं दूसरी जगह खेल रहे हैं या मंचन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो ध्वनि के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर संगीत की उपयोगिता सिद्ध होती है जो रंगमंच पर उपलब्ध कराई जा सकती है। अगली उपयोगिता में है, जब एकांकी को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो एकांकी का कथ्य रोचकता उत्पन्न करता है जो दर्शकों का अधिक मनोरंजन करता है तथा चित्र दर्शकों के मन व हृदय पर अमिट छाप छोड़ते हैं। अर्थात रंगमंच पर चित्र कथ्य की रोचकता को उत्पन्न करने वाले हैं। रंगमंच के चित्र कथा को रोचक बनाने वाले हैं। रंगमंच पर जो चित्र लगाए गए हैं, जो चित्र टांगे गए हैं, वे चित्र कथा वस्तु या कथा को रोचकता प्रदान करने वाले हैं, जिससे जिनको देखकर दर्शकों के मन में एक अमिट छाप बनती है और दर्शक उसकी कथा वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से रंगमंच पर अगर किसी गंभीर मुद्रा को दिखानी हो तो किसी सोचते हुए व्यक्ति का चित्र टांगना या किसी सीनरी, पहाड़, नदियाँ आदि की टांगना या किसी ऑफिस या मैनेजमेंट ऑफिस में किसी घोड़े की दौड़ते हुए तस्वीर, तो ये मनुष्य को चित्र बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। चित्रों के माध्यम से भी अभिनय रंगमंच पर किया जाता है और वो चित्र कथा वस्तु को समझने में सहायक हो। अगली उपयोगिता है, मानव मन के मनोभावों की अभिव्यक्ति मात्र एकांकिया नाटक को पढ़ने से नहीं होती। जब एकांकिया नाटक को रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है तब विभिन्न पात्र अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं, जिसका दर्शक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अभिनय द्वारा ही विभिन्न स्थितियों का प्रभाव
कुशलता के साथ संप्रेषित किया जा सकता है। इस दृष्टि से एकांकी या नाटक का अभिनय होना अत्य आवश्यक हो जाता है। अर्थात अभिनय के लिए आवश्यक किसी भी नाटक या एकांकी को खेलने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है और वो स्थायी स्थान नाटक व एकांकी के लिए रंगमंच प्रदान करता है। रंगमंच ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नाटक या एकांकी का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है और यही वह स्थान है जहाँ पर अभिनेता एकांकी या नाटक में अपने अभिनय कौशल को दर्शकों तक पहुंचाता है, अपने मनोभावों को प्रकट करता है। अगली उपयोगिता है मनोभावों को प्रकट करने का माध्यम या स्थान। अभिनेता जहाँ पर अपने मनोभावों को प्रकट करता है, दर्शकों तक पहुँचाता है, वह स्थान रंगमंच कहलाता है। रंगमंच के बिना कोई भी अभिनेता उस नाटक की कथा वस्तु को प्रस्तुत नहीं कर पाता। जितना प्रभावी तरीके से वह रंगमंच पर अपने मनोभावों को प्रकट कर पाता है, वहाँ अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं कर पाता। और अभिनेता के मनोभावों को समझने के लिए वहाँ पर पाठकगण को समय भी मिल जाता है। अगली उपयोगिता है अभिनयशीलता से एकांकी नाटक में संकलन त्रय का तालमेल व सामंजस्य सम्मुख रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य व्यापार में तीव्रता और गतिशीलता का स्वतः ही समावेश हो जाता है। अर्थात संकलन त्रय का तालमेल व सामंजस्य सम्मुख रहता है। संकलन त्रय का तालमेल व सामंजस्य सम्मुख रहता है। जब नाटक या एकांकी को प्रस्तुत किया जा सकता है तो रंगमंच ऐसा स्थान है जहाँ पर संकलन त्रय में तालमेल रहता है। कथा वस्तु, अभिनेता और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें अभिनेताओं में सामंजस्य सम्मुख रहता है, उनमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं होता। और जो संकलन त्रय है उसमें भी तालमेल बिठाने में ये रंगमंच बहुत उपयोगी तत्व है।
अन्य उपयोगिता है, रंगमंच की प्रकाश व्यवस्था से कथानक का प्रभाव बढ़ जाता है। रंगमंच में जो प्रकाश व्यवस्था की जाती है उससे दर्शकों में कथानक का प्रभाव बढ़ जाता है और कथानक के अनुरूप ही वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था की जाती है, उसी के अनुरूप ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। रंगमंच की सजावट भी कथानक के अनुरूप ही की जाती है। अगली है अगली उपयोगिता है नाटक या एकांकी की पृष्ठभूमि। समझने में सहायक। रंगमंच की अन्य उपयोगिता है कि जब नाटक या एकांकी प्रस्तुत की जाती है तो उस नाटक या एकांकी की जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो विषय वस्तु है, किस विषय पर आधारित है, देश काल और वातावरण कैसा है, उस पृष्ठभूमि को समझने में सहायक है। रंगमंच के द्वारा ही उस नाटक या एकांकी की पृष्ठभूमि समझने में दर्शकों को सहायता मिलती है। अगली विशेषता है नाटक में जो पात्रों के द्वारा संवाद बोले गए हैं वो कितने प्रभावित करने वाले हैं, कितने आकर्षक है, वो रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा बोले जाते हैं और दर्शकों को ये पता चलता है कि कौन सा संवाद कितना प्रभावी है। और उन संवादों को कई बार नाटक व एकांकियों को पढ़ने में वो संवाद इतने प्रभावी नहीं लगते, लेकिन सामने दर्शकों के द्वारा देखे जाने पर वो संवाद बहुत अत्यधिक प्रभावित करने वाले होते हैं। तो जो रंगमंच है वो संवादों को समझने में भी सहायक है। इस प्रकार ये रंगमंच की उपयोगिता है, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। रंगमंच की जो सजावट है वो दृश्य के अनुकूल ही होती है। रंगमंच की सजावट पात्रों की सुविधा के अनुरूप हो, ये उपयोगिता है। नाटक या एकांकी के मंचन में संगीत प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। रंगमंच के चित्र कथा को रोचक बनाने वाला है। जो रंगमंच पर चित्र लटकाए या दिखाए जाते हैं वो कथा को रोचक बनाने वाले होने चाहिए। अभिनय के लिए आवश्यक स्थान है, इसके बिना अभिनय नहीं किया जा सकता। मनोभाव को प्रकट करने का, अभिनेता अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए जिस
स्थान का प्रयोग करते हैं वो रंगमंच है। संकलन त्रय का तालमेल में सामंजस्य सम्मुख रहता है। इनमें अभिनेताओं में जो सामंजस्य है वो सामने दिखाई देता है। संकलन त्रय में भी तालमेल दिखाने के लिए आवश्यक स्थान है। रंगमंच की प्रकाश व्यवस्था से कथानक का प्रभाव पड़ता है। अगर वहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो तो कथानक समझ में नहीं आएगा, प्रभावी नहीं होगा। नाटक के एकांकी पृष्ठभूमि समझने में ये सहायक है। संवादों को समझने में सहायक। रंगमंच एक ऐसा स्थान है जो संवादों को समझने में सहायक है। इस प्रकार नाटक या एकांकी में रंगमंच की उपयोगिता बहुत उचित है। रंगमंच के बिना नाटक या एकांकी का मंचन नहीं किया जा सकता। ये एक आवश्यक अंग है। इसके बिना नाटक नीरस सा हो सकता है। कहीं कहीं पर नाटक दर्शक पढ़ते हैं तो उन पढ़े हुए नाटक को समझने में सहायता नहीं मिलती, लेकिन रंगमंच पर अगर जो नाटक प्रस्तुत किया गया है वह नाटक दर्शकों को हमेशा याद रहेगा, उनकी स्मृति में बना रहेगा। ये नाटक में या एकांकी में रंगमंच की उपयोगिता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।